श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वास्तु सत्य में। भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 15 जून 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है आषाढ़ मास का पहला रविवार, जिस दिन आप सभी लोगों को यह शिव महापुराण का रवि करना होता है। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र का यह अचूक उपाय जिस घर में हो जाता है, जो घर का व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसका पूरा परिवार खुश रहता है। साथ ही साथ जिस कामना से, जिस इच्छा से इस उपाय को करता है, उसकी वो कामना सीधे महादेव तक पहुंचती है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। यह किन लोगों को करना है, वह चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय करके आप थक चुके हो, कोई कार्य है आपका जो अटका पड़ा है, उस कार्य की सिद्धि के लिए, आपके हृदय की कामना की पूर्ति के लिए के दिन शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र के अर्घ का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगले रविवार तक आपको इसका परिणाम भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको लेना होगा एक कलश। ध्यान रखना, इस वाले उपाय में आपको तांबे के कलश के अलावा कोई सा भी कलश ले लेना। मैंने यहां पर आपको स्टील का कलश बताया है। एक स्टील का कलश आपके घर पे जो मिल जाए वो लेना, चाहे छोटा या बड़ा। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा दूध। दूध कौन सा लोगे, इस चीज का ख्याल रखना, दूध होना चाहिए गाय माता का है ना, गाय का। वो भी कौन सा दूध? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया हो, इस तरीके का आपको दूध ले लेना है। गिन करके लेने होंगे आपको 11 चावल के दाने। कितने? 11 चावल के दाने आपको लेने हैं। वह भी कौन से होने चाहिए? अक्षत पूर्ण दाने होने चाहिए, खंडित कहीं से भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, इन तीनों चीजों को आपको साथ में रखना है। साथ ही साथ आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा। क्या लेना है? एक गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा। और एक चाहिए होगी आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र। ठीक है, तो पहले आपको शिवालय जाना है। शिवालय जाकर के महादेव से कामना करके एक बेल लेकर के आनी है। और जब आप इसे लेकर के अपने घर पर आओगे, या फिर आप मंदिर में ही इस उपाय को करके आ जाना। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र और जितनी भी चीजें आपने ली है, उन सभी चीजों को, जो भी आपने थोड़ा सा दूध लिया है, उस दूध को इस कलश के अंदर 11 चावल के दाने, शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक गुड़ का टुकड़ा, इन सभी चीजों को इस कलश के 3-2 अंदर भर देना। और साथ ही साथ इसको अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। ठीक है, पूरा का पूरा लोटा जब आपका भर जाए, इसी वाले लोटे से आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। अर्घ देने का नियम मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप अर्घ दें तो आपकी मुख और नासिका दोनों के दोनों उच्च स्थल पर होनी चाहिए। आप जो मुख है बिल्कुल सूर्य भगवान के सम्मुख में होना चाहिए। दोनों हाथों से जब आप इस कलश को ऊपर उठाएंगे तो ये आपके सिर से कम 8 इंच ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 8 इंच ऊपर करके आपको जो भी सूर्य भगवान जी का मंत्र आपको आता है, 12 मंत्र मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। ओम मित्राय नमः, ओम सूर नमो, ओम भानवे नमो, ओम नमो नमो, ओम क्षय नमो, ओम हिरण गर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमो, ओम आदित्य नमः, ओम सावित्य नम, ओम आर्याय नमो, ओम भास्कराय नमः। इन 12 मंत्रों में से कोई सा भी एक मंत्र आपको बोलते हुए उस संपूर्ण जल का अर्घ सूर्य भगवान जी को दे देना है। इसके छींटे अगर आपके पैरों पर पड़े तो दोष नहीं लगता है। पहले भी बता चुका हूं, आपको इसी तरीके से अर्घ देना है। आपको अपने ही स्थान पर खड़े होकर के 3, 5 या 7 बार आपको घूम जाना है। घूमने का क्रम पूज्य गुरु जी ने बताया।
आपको सूर्य भगवान जी की परिक्रमा करनी है। 3, 5 या 7 बार घूम जाना। वहीं पर दोनों हाथ फैलाकर सूर्य भगवान जी से अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कह देना। पूज्य गुरु जी ने कहा, अगर किसी भी परिवार का कोई एक सदस्य इस वाले उपाय को कर लेता है और वो सदस्य उस घर में अगर रहता भी है ना, तो उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। महाराज उस परिवार की उन्नति खुद महादेव करते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, शरीर में कोई इस तरीके का कष्ट है कि शरीर का कोई एक हिस्सा बहुत ज्यादा दर्द करता है, जैसे कि यहां से लेकर के यह वाला हिस्सा उनका दर्द कर रहा है, पैरालाइज हो गया है, काम नहीं करता, मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, सिर का कोई दर्द है, जो सर में दर्द रहता है, खत्म नहीं होता, हृदय से संबंधित कोई रोग है या किसी भी चीज से संबंधित अगर आपके शरीर में किस भी तरीके की समस्या चल रही है ना, तो इस वाले उपाय को रविवार के दिन करना मत भूलिएगा। जो भी आप एक लोटा शुद्ध जल लेंगे, तांबे के कलश में ना, उसके अंदर मात्र एक चुटकी आपको हल्दी मिला लेनी है। कौन सी वाली हल्दी? पिसी हुई। एक चुटकी हल्दी का अर्घ आपको देना है सूर्य भगवान जी को, और उसका भी नियम आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए, ठीक है ना। तो जब आप उस लोटे का अर्घ देंगे, जल का अर्घ जब आप देंगे, तो जल की धार कुछ इस तरीके से गिरेगी। तो आपको इस तरीके से अर्घ देना है कि जो सूर्य की किरण है वो आपकी जल की धार में से होते हुए आपके उस स्थान पर गिरनी चाहिए जिस स्थान पर आपके समस्या चल रही है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके शरीर का कोई अंग काम भी नहीं करता है ना, तो वो भी आपके काम करने लग जाएगा। सिर में दर्द है तो आपको इस तरीके से अर्घ देना है कि सूर्य की किरण उसमें से निकल करके आपके सिर के ऊपर गिरे। आपका वह हिस्सा, वह अंग काम करना शुरू कर देगा। महाराज, यह शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी के यह सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय। वाला उपाय किन लोगों को करना है वह चीज ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसों को लेकर के काफी सारी समस्याएं बनी हुई है, व्यापार आपका अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, इनकी आवक रुक सी गई है, अनावश्यक खर्चा आपके परिवार में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जो सोमवार, जो प्रदोष, जो शिवरात्रि पड़े, जो विशेष तिथि पड़े, उस विशेष तिथि के दिन मात्र एक छोटा सा उपाय करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। और दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा मात्र एक शमी का पत्ता। ये दो चीजें आपको लेनी है। कहां से तोड़ोगे? यहां से तोड़ोगे, पूरा गोले में बनाया है। यह एक शमी का पत्ता है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र और मात्र एक बूंद शहद, कितनी मात्र आपको एक बूंद शहद की आपको लेनी है, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। इन चारों चीजों को लेकर के आपको पहुंचना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। खड़े होकर के सबसे पहले आपको कर वंदना करना है, वह पहले कर लेना। उसके बाद में जो आपने एक बेल पत्र लिया है, इस एक बेल पत्र की इन दोनों पत्तियों को छोड़ करके जो ऊपर की बीच वाली पत्ती है ना, इस बीच वाली पत्ती पर आपको पूरे पर शहद लगाना है। जो आपने मात्र एक बूंद शहद लिया है ना, पूरे पर अच्छे से शहद लगा देना। शहद लगा करके जो एक शमी का पत्ता है, उस एक शमी का पत्ता है, उस एक शमी के पत्ते को इसी वाले पत्ते के ऊपर आपको चिपका देना है। कुछ इस तरीके से रख दोगे, रख करके इसे अपने दाहिने हाथ में इस तरीके से पकड़ना। डंडी आपके तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली पर रहे। बेलपत्र की जिसके ऊपर शमी का पत्ता जो है वो चिपका हुआ है, ठीक है। अपना नाम और गोत्र बोलकर, ठीक है, नाम और गोत्र बोल के महादेव की शिवलिंग को शमी पत्र के साथ ही उल्टा आपको समर्पित करना है। इस तरीके से कि डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, जो शमी का पत्ता है वह नीचे की तरफ चला जाना चाहिए।
इस तरीके से समर्पित करना। अपना दाहिना हाथ इसी बेलपत्र के ऊपर रख करके आपके घर में जो भी धनिक से संबंधित समस्याएं आ रही है, उस समस्या को दूर करने की कामना कहते हुए जो लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल रोकना। अपने घर पर, अपने दुकान पर, व्यापार स्थल पर उस जल को छींट देना। आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। महाराज पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत, और जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, वह चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या चल रही है, घर में घर की चाहे कैसी भी समस्या, घर की सारी समस्याओं का एक रामबाण उपाय है ना, सारी समस्या का एक रामबाण उपाय है, जो कि आपको किसी भी सोमवार, किसी भी प्रदोष, किसी भी शिवरात्रि, किसी भी अमावस्या के दिन आपको करना ही करना है। ठीक है, देखिए, आपको लेना होगा एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। यह जो दीपक होना चाहिए, ये होना चाहिए गाय के घी का गोल भांति का दीपक। ठीक है, आपको लेना होगा एक बेल का फल। इस टाइम पर बेल के फल आपको इजीली मिल जाएंगे। बेल का फल लेना से यहां से थोड़ा सा तोड़ लेना, काट लेना, और इसके अंदर का जो गुदा निकलता है ना, इस गूदे को आपको बाहर निकाल देना है। इसको खाली कर देना है, मतलब कि खोखला कर देना है। खोखला करके आपको अपने ही घर पर क्या बनानी होगी, पंजीरी। पंजीरी कैसे बनाते हैं काफी लोगों को नहीं पता है, आप देख भी सकते हो। सिंपल सा आइडिया मैं बता देता हूं। आपके अंदर आपको थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है, उसे ब्राउन होने तक सेकना है, थोड़ा सा घी डाल के। जब वो सिक जाए, उसके अंदर चीनी और कुछ सूखे मेवे डाल के आपको इस तरीके से पंजीरी बना लेना है। इसी पंजीरी को आपको इस बेल के फल के अंदर भर देना है। ठीक है, भर दोगे। बेल के फल के अंदर भर करके आपको इसी फल को लेकर के अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए घूम जाना है। घूम करके जब आप घर से बाहर की तरफ निकलेंगे, इसी बेल के फल को एक लोटा शुद्ध जल और एक दीपक लेकर के पहुंच जाना। कहां पर, किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में जो निश्चित दिन दिए गए हैं। यहां पर एक छोटा सा गड्ढा खोदना, उसी गड्ढे के अंदर अपने पितरों का स्मरण करके, आह्वान करके उस बेल के फल को के अंदर गाड़ देना। कार करके इसी के ऊपर मिट्टी रख के, दो पत्थर रख के एक लोटा शुद्ध जल यहां पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और जो एक दीपक लेकर के आए हो, इसी के ऊपर एक दीपक अपने घर की सारी समस्याओं को खत्म करने की कामना करते हुए लगा करके आ जाना। एक बार करके देखिएगा, आपके घर की समस्याएं धीरे धीरे